नमस्ते। कक्षा 10 हिंदी पाठ 21 पहेलिया मुकरिया। इसकी रचना अमीर खुसरो ने की है। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में हुआ था और निधन सन 1325 में हुआ था। वे आदिकाल के कवि थे और उनकी कविता लोक जीवन के रंगों में रंगी हुई है। उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। उन्हें हिंद का तोता कहा जाता है। यहाँ पर संकलित पहेलियाँ और मुकरियाँ मानव मन की जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन करती है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ की अभिव्यक्ति करके कवि ने अपने कला कौशल का अच्छा परिचय दिया है। उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है। मुकरियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। इस कविता में 4 पहेलियाँ और 3 मुकरियाँ है। सबसे पहले, जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? उत्तर है तला नहीं था। जूता नहीं पहना और समोसा नहीं खाया क्योंकि जूते में तला नहीं था और समोसा कढ़ाई में तला हुआ नहीं था। यदि जूते में तला न हो तो उसे पहनने का कोई अर्थ नहीं होता और उसी प्रकार समोसा तला हुआ नहीं होता तो उसे कोई खाता नहीं है, अर्थात कच्चा समोसा खाया नहीं जाता। तो इस प्रकार इस पहेली का उत्तर है तला नहीं था। दूसरी पहेली है, अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। अनार नहीं चखा और वजीर अर्थात मंत्री का चुनाव नहीं किया गया क्योंकि अनार में दाने नहीं थे और वजीर अर्थात जो वजीर के लिए उम्मीदवारी कर रहे थे उनमें से कोई दानेदार अर्थात बुद्धिमान नहीं था, इसीलिए उसे वजीर के रूप में नहीं चुना गया। तो यहाँ पर भी उत्तर है दाना न था। अनार में दाने नहीं थे और वजीर बुद्धिमान नहीं था, इसलिए उसे नहीं रखा गया। तीसरी पहेली है, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। और उसका उत्तर है फेरा न था। रोटी क्यों जल गई? इसलिए कि तवे पर उसे उल्टा नहीं गया अर्थात फेरा नहीं गया। घोड़ा सवारी अथवा जोतने के समय क्यों उड़ गया? क्योंकि उसे सिखाया या तैयार नहीं किया गया था अर्थात फेरा नहीं गया था। पान क्यों सड़ गया? क्योंकि पान की पत्तियों को उलट पुलट कर अर्थात फेर कर उसके सड़े हिस्सों को काट कर निकाला नहीं गया था। यहाँ पर जो पहेली दी गई है उसका उत्तर है फेरा न था अर्थात उसे उल्टा पलटा नहीं था, इसीलिए रोटी जल गई, घोड़ा अड़ गया और पान सड़ गया। एक नारी के है 2 बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाठा रहे, फिर भी दोनों संग। एक औरत के 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों का एक ही जैसा रंग है, एक ही जैसा आकार है, लेकिन उनमें से एक चलता है अर्थात घूमता है और एक ठाढ़ा अर्थात अपनी जगह पर स्थिर रहता है। उस औरत के जो 2 बच्चे हैं उनमें से एक स्थिर रहता है और एक फिरता रहता है, फिर भी ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो बात कही गई है वह चक्की के पाट की बात है। दोनों लड़के यानी कि चक्की के दोनों पल्ले हैं, एक पल्ला स्थिर रहता है और दूसरा पल्ला चलता रहता है, तभी चक्की में अनाज पिसता है। अर्थात इस पहेली का उत्तर है चक्की के पाट। एक नारी के 2 बालक अर्थात चक्की के 2 पाट। मुकरिया, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी
तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। यहाँ पर बताया है कि जब मांगू तब जल भरी लावे, अर्थात यहाँ पर जिसकी बात की गई है वह आदेश का पालन करने वाला है। मांगने पर वह जल भर के पानी भरकर लाता है। वह मेरी प्यास को बुझाता है, मेरे मन की तपन बुझावे। तपन अर्थात प्यास। मन का भारी तन का छोटा, उसका तन यानी कि आकार बहुत ही छोटा है मगर उसमें काफ़ी पानी होता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी क्या यह साजन है? जवाब में वह कहती है कि नहीं, साजन नहीं सखी, वह तो लोटा है। इस प्रकार पहली मुकरी का उत्तर है लोटा। दूसरी मुकरी, वो आवे तो शादी होय, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। बताया गया है कि शादी ब्याह में उसका आना ज़रूरी है, वह आता है तभी शादी होती है। उस बिना दूजा और न कोई, अर्थात यह काम और कोई नहीं कर सकता। मीठे लागे वाके बोल, अर्थात उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं, वह जब बोलता है तो बहुत ही मीठा लगता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से पूछती है, सखी क्या वह साजन है? जवाब में वह कहती है, नहीं साजन नहीं सखी, वह ढोल है। तीसरी मुकरी, अति सुरंग है रंग रंगीले, हे गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। अति सुरंग है रंग रंगीले, अर्थात वह बहुत सुंदर रंग वाला है, बहुत सुंदर है। हे गुणवंत, अर्थात वह गुणी है। बहुत चटकीला, अर्थात गाढ़े रंग वाला है। राम भजन बिन कभी न सोता, अर्थात वह राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से जवाब के रूप में पूछती है कि सखी क्या वह साजन है? सखी जवाब में कहती है, नहीं नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो तोता है। इस प्रकार इस मुकरी का उत्तर है तोता। तो इस प्रकार इस पाठ में अमीर खुसरो की 4 पहेलियाँ और 3 मुकरियों का समावेश किया गया है।